तो चलिए आज एक ऐसी हिंदी कविता की दुनिया में चलते हैं जो एक अधूरे रिश्ते की कहानी कहती है। ये एक ऐसे प्यार की दास्तान है जो होकर भी कभी पूरा ना हो सका। इस एहसास की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए इस एक लाइन से होती है, और यही एक लाइन पूरे रिश्ते का, पूरी कहानी का सार है। कितना अजीब है ना? कोई अपना होकर भी अपना कैसे नहीं हो सकता। बस इसी उलझन को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है पहले पड़ाव से। ये वो वक्त है जब रिश्ता अपनी शुरुआती गहराइयों में था, जब प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि किसी के वजूद का, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मतलब यहाँ प्यार सिर्फ दिल और दिमाग का खेल नहीं रह गया है, वो तो धड़कनों में बस चुका है। हर सांस जो अंदर बाहर हो रही है उसमें किसी की तस्वीर बसी हुई है। ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जहां जिस्म और रूह दोनों एक हो जाते हैं। और कविता के ये शब्द ये इस एहसास को कितनी खूबसूरती से बयां करते हैं। जरा सोचिए, किसी का नाम ही धड़कन बन जाए और हर सांस में बस वही महसूस हो। इससे ज्यादा गहरा और मुकम्मल रिश्ता और क्या ही हो सकता है ना? लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक मोड़ आता है। जब सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, वहीं एक दर्दनाक एहसास जन्म लेने लगता है। जिस्मानी तौर पर तो पास हैं, लेकिन दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। ये लाइनें इस रिश्ते के सबसे बड़े विरोधाभास को, सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सामने रखती हैं। एक तरफ हम पास थे, हो सकता है दुनिया की नज़रों में शायद एक ही घर में, और दूसरी तरफ दिलों में सन्नाटे थे। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा चुभती है। और यहां सन्नाटा शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ चुप्पी या खामोशी नहीं है, ये एक खालीपन है, एक सूनापन जहां कभी बातों का, एहसासों का शोर हुआ करता था। ये वो खाली जगह है जहां एक कनेक्शन होना चाहिए था, पर अब वहां सिर्फ एक वीरानगी है। तो अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं जहां रिश्ता शायद खत्म हो गया है, लेकिन उसकी यादें वो अब भी जिंदा हैं। ये एक ऐसी गूंज है जो खाली कमरों में भी लगातार सुनाई देती है। यादें सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वो तो हमारे आसपास की हवा में घुल जाती हैं। वादों की वो महक, वीरान सड़कों पर हंसी की वो गूंज, और इन सब से बढ़कर वो दिल जो आज भी जाने अनजाने उसी के नाम से धड़कता है। ये सब मिलकर उस अधूरे रिश्ते को हमेशा हमेशा जिंदा रखते हैं। और फिर आती है ये लाइन जो शायद इस रिश्ते की सबसे दर्दनाक सच्चाई को सामने लाती है। एक तरफ से किसी के लिए अपना वजूद मिटा देना, खुद को उसमें पूरी तरह खो देना, और दूसरी तरफ से उस प्यार को, उस समर्पण को कभी कबूल ही ना किया जाना। ये एक तरफापन ही इस कहानी का सबसे बड़ा दुख है। चलिए अब इस कविता के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक जो इस पूरे अधूरेपन की कहानी को एक तस्वीर में बयां कर देता है। अधूरा चांद। सारा दर्द, सारा खालीपन, सारी अधूरी ख्वाहिशें, सब कुछ बस एक अकेली तस्वीर में सिमट जाता है। वाह, इस पंक्ति की गहराई देखिए। जिंदगी में चांद तो है, मतलब प्यार का, खुशी का एक ढांचा तो है, पर उस चांद से रात में रोशनी नहीं होती। मतलब सब कुछ होते हुए भी असल में कुछ भी नहीं है। वो गर्मी, वो चमक, वो सुकून, वो सब गायब है। तो आखिर में बचता क्या है? बस यही, एक ऐसी जिंदगी जो मौजूद तो है पर मुकम्मल नहीं है। एक ऐसा साथ जिसमें इंसान अकेला है। यही इस अधूरे रिश्ते की आखिरी और कड़वी हकीकत है। और ये कविता हमें इस एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसा प्यार जो कभी किसी का हो ही नहीं पाया, जो कभी मुकम्मल हुआ ही नहीं, वो फिर भी किसी इंसान की पूरी जिंदगी को, उसकी पहचान को हमेशा के लिए परिभाषित कर सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।